जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी का हार्दिक स्वागत है माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। माँ भवानी की बेटी एक और चैनल है। अगर आपने उस चैनल पर एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं गए हैं, नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जाकर करिए। उस चैनल पर भी मैं डेली की अपडेट देती हूँ, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पोस्ट डालती हूँ जिसमें मैं अपने जीवन की, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की बातें बताती हूँ। प्लीज़ जाइए और उस चैनल पर भी एक्सपीरियंस कीजिए। आज की जो रीडिंग है वो आपके ही कहने पे किसी ने मुझे कहा था कि आप थर्ड पार्टी की रीडिंग करिए। तो आज मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी आपके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी क्या सिचुएशन है, किस हाल में है। आपके कहने पे आज मैं वो रीडिंग करने वाली हूँ। जय माँ काली। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग बताइए मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, पहला थर्ड पार्टी का नाम लेते ही क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। थर्ड पार्टी अपने आप को पूरा दिखाने में, शो ऑफ करने में बिजी है, लाइक कि उसको बहुत कुछ आता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स बहुत उदास है, सैड है, किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि अपने फैमिली को, अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा में है, परेशानी में है। हो सकता है कि सक्सेस को लेकर, अपने बच्चे की सक्सेस को लेकर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। उसको लग रहा है कि चीज़ें नहीं होगी। इमोशनली कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और बहुत फिर भी ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऑल इज़ ओके, सब कुछ ठीक है। और आपसे बात करते हुए भी या किसी से भी बात करते हुए वो अपनी जो फीलिंग है, रियल फीलिंग, वो छुपा रही है। उसको किसी की मदद की ज़रूरत है या कह सकते हैं कि उसके कर्मों का फल उसके बच्चे पे आकर गिर गया है। उसने जो बुरा किया आपके साथ, उसका जो बुरा फल है वो अब उसके बच्चे पे आकर लगा है। तो उसके बच्चे के जीवन में जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, स्टकनेस फील हो रहा है या उसके बच्चे का कुछ हो नहीं रहा है, उसके बच्चे की किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से बहुत दुखी है, परेशान है और फिर भी दिखावा कर रही है। लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी के जीवन में भयंकर लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव, किसी प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, डेथ। थर्ड पार्टी के जीवन में 13 महीने में या 13 दिन में कोई डेथ करने वाला है। साथ ही साथ मैं बता दूं, या फिर बहुत लोगों के केस में थर्ड पार्टी के जीवन में कोई डेथ कर चुका है या कोई ऐसा इंसान जा चुका है जिसके होने से उसके जीवन में सब कुछ होना चाहिए, या कोई ऐसा बहुत उसका फोर ऑफ वैंड। सो थर्ड पार्टी के फोर ऑफ वैंड मतलब हो सकता है कि उनके पर्सन या उसकी शादी टूट गई, मैरिज टूट गई या टूटने वाली के है, कगार पर आ गई, या डिवोर्स का केस फाइल हो गया या कुछ भी, एनीथिंग लाइक। थर्ड पार्टी अपने जीवन में बहुत उदास है और मैरिज में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं। अगर थर्ड पार्टी की मैरिज नहीं हुई है तो नहीं हो रही है और वो बहुत कोशिश कर रही है लेकिन उसकी मैरिज सक्सेस नहीं हो रही है। और अगर थर्ड पार्टी, यहाँ पर एक बात और आ रही है, अगर थर्ड पार्टी ने आपके मैरिज लाइफ को बर्बाद किया या आपके पर्सन को आपसे दूर किया तो आज उसके पर्सन उससे दूर हो रहे हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। साथ ही साथ ये जो थर्ड पार्टी है, इनकी जो एज है यहाँ पर मैं बता दूँ, एज यहाँ पर बहुत ज़्यादा 43, 53, 63, 54, 55, 60 इस तरीके के एज आ रहे हैं। अगर इस एज ग्रुप के कोई हैं तो 25 इस तरीके के स्पेसिफिक एज आ रहा है। और ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा दुखी है अपने जीवन में, लाइक इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं। ये इसको बहुत बुरे दिन आए हैं, फटे बुरे दिन आ चुके हैं, या कह सकते हैं कि बहुत बहुत ही बुरा हाल है। कोई बार बार इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, ब्लैक रिचुअल्स कर रहा है, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कोई पेन में है, मैरिज एकदम खराब हो गई, पूरा घर बर्बाद हो रहा, या फिर इनके जीवन से इनके पार्टनर दूर हो गए। और बहुत सारे लोगों के केस में अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में थे तो वो फिर उनको छोड़कर आपके पास वापस आ रहे हैं, या उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, या आप थर्ड पार्टी की बातें नहीं मान रहे हैं, या थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया आपके पार्टनर के साथ, आप जैसे हैं वैसे नहीं हैं। इस तरीके की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपको आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं समझने में भूल कर दी कि आप और उस इंसान में, जो भी थर्ड पार्टी अदर पर्सन के पास वो आपके पर्सन गए, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हुआ उनसे, इस बात का भी रियलाइजेशन है। बहुत दुख, उदासी और बहुत ज़्यादा अकेलापन, मायूसी जो है उसको भी ना देख पाना, कुछ तोड़ फोड़, कुछ लड़ाई झगड़े में टूटी है चीज़ें, सामान का तोड़ फोड़ होना, एंड लोगों का
बहुत बड़ा नुकसान, लाइक लड़ाई झगड़े में किसी का सर फूटना, हाथ पैर टूटना, कुछ एक्सीडेंट, इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। भयानक लड़ाई हुआ है या फिर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है, थर्ड पार्टी हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है। और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है थर्ड पार्टी को लेकर? 8 ऑफ वैंड, तो उनके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं आप 2 ऑफ पेंटिकल्स, आ तो रहे हैं लेकिन वो रुक जा रहे हैं। हो सकता है एंड मोमेंट पे मनी ब्लॉकेजेस, एंड मोमेंट पे कोई भी काम अच्छा शुभ काम, उसका ब्लॉकेज, वो काम ना बन पाना। थर्ड पार्टी के जीवन में सारे चारों तरफ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। थर्ड पार्टी बहुत जैगलिंग कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, कर रही है अपने जीवन में, अपने मैरिज लाइफ को, अपने परिवार को बचाने की भरपूर जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। ठीक है, हो नहीं पा रहा है। उसके फैमिली उससे तितर बितर हो रहे हैं। उसके फैमिली जो वो षड्यंत्र करके, प्लॉटिंग करके, वशीकरण करके या किसी भी प्रकार से अपने फैमिली को अपने झूठे इमोशंस में फंसाकर इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को या किसी भी अपना जो एक फैमिली बनाया, झूठा फैमिली, जहाँ बस लोगों को झूठ बोलकर, धोखा देकर, इस तरीके से उन्होंने जो फैमिली बनाया ना, वो फैमिली भी आज उनसे दूर जा रही है। उसका सच ऑटोमेटिक सामने आ रहा है। ठीक है, उसका सच सामने आ रहा है, और उसका सच सामने आते ही थर्ड पार्टी बिल्कुल अकेली हो गई है, अकेली हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं, और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और डरी हुई है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है थर्ड पार्टी, सहमा हुआ है। इसको लग रहा है कि ये सिचुएशंस कैसे हैंडल होगा, ये टाइम कब कटेगा, बहुत ज़्यादा इसके लिए वक्त बुरा है, और समय इसको कह रहे हैं कि काटने के दौड़ रहा है। इस तरीके की फीलिंग लाइक मैं महसूस कर रही हूँ कि कोई ऐसा कह रहा है कि ये समय कैसे बीतेगा, मुझे ये समय काटने को दौड़ रहा है, अकेलापन सता रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, या किसी ने थर्ड पार्टी की ऐसी हाल हो गई है, लाइक इनको बाल झाड़ने की भी फुर्सत नहीं है, या कह सकते हैं अपने आप को ग्रूम करने की भी फुर्सत नहीं है, या इतना डिप्रेशन में है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने आप को ग्रूम भी करना है या फिर अपने लिए कुछ करना है। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ बुरी सिचुएशंस है, और यहाँ पर जिसका इंतज़ार था वो चीज़ आ चुका है। 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को ना नाइट बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार के रिचुअल्स है, ब्लैक मैजिक है, या हो सकता है कि जो चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर करी वो बैकफायर हो चुका है, जिसकी वजह से उनको रातों की नींद उड़ गई है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, और मैं तो पहले ही बोली कि हॉस्पिटलाइज्ड है कोई, या फिर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, दवा पे ज़िंदा है। इस तरीके की सिचुएशंस मैं देख रही हूँ, और बहुत बुरा है। किसी को नौज़िया है, किसी को हेडेक है, और कोई सो नहीं पा रहा है, किसी को बिस्तर पे आपकी याद आ रही है, आपके पर्सन की याद आ रही है, या आपकी याद आ रही है। इस तरीके की सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ। किसी को सोने में भी डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। इस तरीके की चीज़ यहाँ पर मैं पकड़ पा रही हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ थर्ड पार्टी का बहुत बुरा हाल है, एंड थर्ड पार्टी कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं नज़र नहीं आ रहा है। रास्ता चारों तरफ से बंद हो चुका है, और होना भी चाहिए। देखिए, लोगों को ना तभी समझ में आता है असली लोगों की कद्र, या इंसानियत की कद्र भगवान ही सिखाते हैं। कुछ लोग इतना अहंकारी और घमंडी हो जाते हैं कि उनको अपने आगे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। उनको लगता है बस हमें जीतना है किसी भी तरीके से, हमें किसी को भी, हम कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते, हम कभी भी हार नहीं सकते हैं। और ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपने आप को, पहले ये आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना, दूसरों के जीवन में कलह कलेश करवाना, 2 लोगों के बीच में आग लगाना, इस तरीके की चीज़ें इनका पेशा था। ये बहुत खुश होते थे, बहुत ज़्यादा जब भी होता ना कि किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो ये बहुत मज़े लेती थी। ये जो थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा मज़े लेना, हमेशा दूसरों की लड़ाई करवा कर, ब्लैक मैजिक का यूज़ करना बार-बार, और उसको कर और अपने आप को तीस मार खा समझना, जबकि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भी हो सकती हैं।
ये आप कभी नहीं सोचते हैं। करते वक़्त हमें लगता है कि हम ये कर रहे हैं और हमें कभी भी इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। पर आपको नहीं पता है कि परमात्मा का जो कर कैमरा है, वो हमेशा आपको देख रहा है और जब उनकी लाठी पड़ेगी, तो फिर आपको कौन बचाएगा? तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो थर्ड पार्टी के जीवन में लाठी पड़ रही है परमात्मा की और इनको बचने का कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। ये भाग रहे हैं तितर-बितर किसी के पास किसी को कॉल लगा रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, पर कोई इनकी बातों को मान ही नहीं रहा है, ना सुन रहा है। ये सब कुछ पैंतरा आज़मा कर देख चुके हैं, पहले भी नौटंकी नाटक करके। हो सकता है कि इन्होंने पहले बहुत बीमारी और बहुत सारी चीज़ों का नाटक किया, नौटंकी किया, पर अब रियल में जब ये बीमार पड़े हैं, तो अभी लोगों को नाटक नौटंकी लग रहा है कि इनका नाटक नौटंकी है, क्योंकि ये हमेशा ही अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए थर्ड पार्टी या अपने ऊपर फोकस करने के लिए कि मेरे को लोग अटेंशन दे, ध्यान दे, उसको लेकर के ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दूसरों को परेशान करते थे। दूसरों को खुश नहीं देखना, दूसरों की खुशी वाली ज़िंदगी में आग लगाना, ये बहुत बार इन्होंने किया है और ये मज़ा लेते रहे हैं। इनको अपनी जो नेगेटिव शक्ति है या नेगेटिव पावर है या जो भी ये सीखा है इन्होंने या जो भी ये करते हैं, इसका इनको बहुत घमंड था। इनको लगता था कि वर्क कर गया और ये बार-बार ये चीज़ें करके हमेशा चेक करते थे कि हुआ कि नहीं उसके ऊपर, उसके उस इंसान के जीवन में वो वर्क किया कि नहीं, लड़ाई हुई कि नहीं, सेपरेशन हुआ कि नहीं, मारपीट हुई कि नहीं। तो ये देखते थे हमेशा। तो आज भगवान देख रहे हैं। आज इनका जो जितना भी टेक्नीक है वो फ़ेल हो गया है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो चीज़ काम क्यों नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने अपने आप को जान लिया। द स्टार की एनर्जी में आप चले गए हैं। आप एक द मैजिशियन की एनर्जी में आप चले गए हैं और थर्ड पार्टी को ये आपके मेहनत का नतीजा है। आपने बहुत मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आप उस एनर्जी में चले गए हैं, उस स्टार कहते हैं ना, उस एनर्जी में चले गए, उस हायर फ्रीक्वेंसी में चले गए हैं, जहाँ पर ये सिग्मा की एनर्जी आप देख रहे हैं इस इंसान के माथे पर, जहाँ पर आपको सब कुछ पता है और अब आप नीचे नहीं गिरने वाले हैं। मतलब आप सब कुछ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा ने आपको थामा हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और अब आपके जो भी एंसेस्टर हैं, वो आपके मेहनत का फल आपको दे रहे हैं। एंसेस्टर आपको बहुत केयर करते हैं और कहीं न कहीं आपके पूर्वज आप पे बहुत प्रसन्न हैं और आपके इर्द-गिर्द कोई एंजल रहता है, कोई तो ऐसा दूत है जो आपको इन सारी चीज़ों से, गंदी काली चीज़ों से बचा रहा है। ये बात भी थर्ड पार्टी को परेशान कर रही है कि क्या ऐसा आपने करा है अपने जीवन में या क्या ऐसा कौन-सी ऐसी पावर है, कौन-सी ऐसी शक्ति है जो आपको इतना मतलब डाउन टू अर्थ करके रखी हुई है, इतना कुछ सहने के बाद भी, लड़ाई झगड़े करवाने के बाद भी, मार-पिटाई या बहुत कुछ आपके अंग-भंग होने के बाद भी आप क्यों नहीं कुछ बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं या क्यों नहीं उसका रिप्लाई दे रहे हैं? आपको पता भी है, थर्ड पार्टी को ये भी पता है कि आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है। फिर भी आप नो कमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स। तो ये चीज़ साइलेंट मोड जो आपका है, उससे भी थर्ड पार्टी को बहुत टेंशन है। तो थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि आपके भाग्य का उदय हो चुका है और अब आपके भाग्य का पहिया घूम चुका है। आप हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में आ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेस्टीज हैं, मतलब आपकी इंट्यूशन अब बोलती है। आपको पता है कि अब ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही नहीं है। अब आप बचकानी हरकतें नहीं करते हैं। पहले जो थर्ड पार्टी के बहकावे में उसके वशीकरण, उसके मंत्र-तंत्र या उसके बातों में आकर उसके एनर्जी को बहुत जल्दी अपने अंदर लेकर आप गलत-सलत काम कर लेते थे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी और वो जो चाहती थी वो आप कर लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप इतने ज़्यादा हायर स्पिरिचुअल हैं, हायर आपकी एनर्जी है कि अब आपको कोई डिगा नहीं सकता है। आपको अपने इमोशंस को आप काबू करना सीख लिए हैं आपने। पहले आप अपनी इमोशंस को काबू नहीं कर पाते थे और हो सकता है कि आप लड़ते झगड़ते थे और थर्ड पार्टी शायद यही चाहती थी कि आप खूब लड़ाई करें और आप सिर्फ कंफ्यूज्ड रहे, खूब लड़ाई झगड़े करके आप अपना इमेज खराब कर ले दुनिया और अपने पर्सन के सामने, दुनिया वालों के सामने और तमाशा बने, आपको लोग बेवकूफ़ या पागल समझे। इस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पर अब आप किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब आप अपने इमोशंस को आपने सीख लिया है
कि कैसे इमोशंस हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, जो थर्ड पार्टी के रिचुअल्स या नेगेटिविटी का इफेक्ट की वजह से। अब आपने उसको जीत लिया है। माँ आदि शक्ति स्वयं आपके साथ है। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। आप एक बहुत जल्दी 3 महीनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर कह सकते हैं कि बहुत अपने जीवन में स्टैब्लिशमेंट, बहुत बड़ा कोई स्टेबिलिटी, या कह सकते हैं न्यू घर, न्यू बिजनेस या न्यू पोस्ट, न्यू गद्दी, कोई ऐसा आपको जीवन में मिलने वाला है जिससे कि थर्ड पार्टी की और होश उड़ जाएगी, कहीं परलोक न सिधार जाए ये सुनकर सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके जीवन में, सब अच्छा होगा। थर्ड पार्टी की सारी चालें फेल हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। थर्ड पार्टी बहुत दुखी है। लाइक इस कार्ड के पीछे देखिए यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स, तो थर्ड पार्टी कभी नहीं सोची थी, ये देखकर ना वो मर जाता है। ये सिचुएशन, इस सिचुएशंस में देखकर ही आप उसको ना मौत आती है। आपको इस सिचुएशंस में वो देखना ही नहीं चाहता है, चाहती है, और जैसे ही वो इस सिचुएशन में आपको देखता है, देखती है, उसको मौत आ जाती है। सो उसको मौत आ रही है। आपका शांत रहना, आपका ग्रो करना, ग्रोथ, आप उसकी मौत का वजह है, मौत की वजह है। आप इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी। किससे रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और गाइज, अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में स्टकनेस हैं, परेशानियां हैं, या आप भी टैरोट सीख कर लोगों की जीवन को आसान करना चाहते हैं, और कौन क्या सोच रहा है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसान शब्दों में टैरोट सीख सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके इनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा। अगर आपके मन में इच्छा है तो उसकी पूर्ति कीजिए। और टैरोट सीखने से किसी को कोई हार्म नहीं होता है। टैरोट सीखने से आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आपके अंदर आप भगवान के करीब और जा रहे हैं, और जितना हो सके आपकी एनर्जी हाई होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। जय माता दी। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाय बाय।